गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम। आज की प्रेस वार्ता में आपका इस्तकबाल। ए हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जून से उसका आयोजन किया गया और इस बार भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किए गए जा रहे हैं कि ये यात्रा उस लेवल पे हो जिस लेवल पे आज तक नहीं हुई। उसको एक अच्छे लेवल से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की सहूलियत के नज़रिए से हर वो सुविधा जो यात्री को मिलनी चाहिए वो उस यात्रा में मिले, उसी के इंतजामों के बारे में आज वार्ता हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। हमारे सेक्रेटरी साहब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अपूर्व चंद्रा साहब हमारे बीच में हैं। वो आज आपके बीच में एक पहले स्टेटमेंट देंगे आपको कि what kind of media arrangements are going to be made, what kind of media strategy is going to be followed, what kind of arrangements you can expect during the अमरनाथ यात्रा। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं विक्रम साई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नई दिल्ली से आए हैं। और साथ में हमारे पास दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के हमारे प्रिंसिपल डीजी साहब हमारे बीच में हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल। ये आपको बताएंगे कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक ये बता सकें, जो भी उस यात्रा में शामिल होना चाहता है, कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या सहूलियतें उनकी मिलेंगी, कब कब रजिस्ट्रेशन होगा, क्या हेल्पलाइन होगी और किस किस माध्यम से हम उसका प्रचार करेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ मिस्टर राहुल से कि वो इस यात्रा के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे एंड देन वी विल हैंड ओवर द स्टेज टू सेक्रेटरी सर टू गिव अ स्टेटमेंट। देन इट विल बी फॉलोड बाय लाइव इंटरेक्शन और ए प्रेस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। की तरफ से हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि 2022 की जो यात्रा है ये इसका शुभारंभ 30 जून से होगा और इसका समापन 11 अगस्त को होगा। यात्रा का ड्यूरेशन 43 डेज़ का होगा और इसकी एडवांस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो चुका है 11 अप्रैल। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 450 से ज़्यादा बैंक की ब्रांचेज हैं, पीएनबी, यस बैंक और जेके बैंक। और इस साल के लिए हमने एडिशनली 100+ ब्रांचेज ऑफ एसबीआई को भी रोकिंग किया है। साथ साथ में ऑनलाइन मोड से भी लोग इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से। और एनआरआईज एक्स इंडिया जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी पीएनबी के नोडल ऑफिसर के थ्रू वो इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्रीफ में इस 2022 की यात्रा के लिए एडिशनली हम RFID बेस्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रैकिंग एंड सर्वेलेंस का एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें सारे यात्री यूटी ऑफ JNK में एंटर करते ही उनकी ट्रैकिंग एंड टैगिंग शुरू हो जाएगी उनकी सेफ्टी के लिए। साथ साथ में एक रामबन में स्थित एक न्यू यात्री निवास 3,000 लोगों की कैपेसिटी के लिए, वो भी लोगों के लिए इस यात्रा में रहेगा। इसके साथ साथ एक जितने भी यात्री आएंगे उनका इंश्योरेंस कवर इंक्रीज़ कर दिया गया 3 लाख से 5 लाख रुपये। और इस के लिए हमने MOIB से रिक्वेस्ट किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया प्लान किया जाएगा लॉन्च, जिससे कि जो भी आने वाले यात्री हैं उनको डूज एंड डोंट्स एंड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द यात्रा कैन बी प्रोवाइडेड। शुक्रिया, थैंक यू। जो बैठक हुई है वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सबसे पहले संक्षिप्त में उसके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब सचिव महोदय साहब अपूर्व चंद्रा साहब आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और थोड़ी देर में आपको एक प्रेस रिलीज भी दी जाएगी PIB की तरफ से जिसमें आज की उस बैठक का पूरा विवरण होगा। और सेक्रेटरी साहब की स्टेटमेंट के बाद फिर हम आप लोगों से जो भी आपके मन में कोई क्वेरीज हो मीडिया अरेंजमेंट्स के बारे में, मीडिया स्ट्रेटेजी के बारे में, इंतजामों के बारे में, उसके बारे में हम लोग करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी आप सवाल करें वो सिर्फ इस अमरनाथ यात्रा से संबंधित हो, क्योंकि उसी के बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूँगा कि वहीं से वो अपने आप से संबोधन करें। आप सबका आज की वार्ता में स्वागत है। जैसा कि बताया गया कि आज मैं अपने मंत्रालय के सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीनगर आया। मेरे साथ विक्रम साहे, संयुक्त सचिव सूचना प्रसारण, DG ऑल इंडिया रेडियो श्री रेड्डी, श्री मयंक अग्रवाल DG दूरदर्शन, ये भी मेरे साथ
आज दिल्ली से इधर आए हैं। हमने आज मुख्य सचिव और उनके अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक करी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा, उसका पूरे भारतवर्ष में लोगों तक उसकी तैयारी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में इस वर्ष समावेश हो सके और वो लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सके। उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के और कश्मीर के वो भी उपस्थित थे, डीसी गंडरबल के और रामबन के वो भी उपस्थित थे। जैसा हमारी चर्चा हुई उससे इस वर्ष जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य है। अपेक्षा ये है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा ये है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी होगी। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करिए कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहाँ आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है, इसकी हम इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह से चौक व्यवस्था करी है। जैसा बताया गया कि पहले जम्मू से श्रीनगर रोड मार्ग पे बस को आने में 12 घंटे लगते थे, परंतु अब 5 से 6 घंटे से अधिक इस रास्ते पे नहीं लगते। पहले जम्मू से श्रीनगर आने में रास्ते में 1 दिन का विश्राम करना पड़ता था, परंतु अब क्योंकि रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि आप 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, तो वो 1 दिन यात्रा का कम हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा जम्मू से शुरू होंगे और यहाँ श्रीनगर पहुंच सकते हैं। रामबन में 3000 श्रद्धालुओं को के रहने की व्यवस्था करी गई है। जैसा डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ RFID टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहाँ है उसका पता चलता रहे। और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये जो यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में, सब भाषाओं में लोगों तक पहुँचाएं और वहाँ लोगों को इसके लिए और हम जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ सके और लोगों को साथ ही यहाँ पर जब आते हैं अमरनाथ की यात्रा में, तो केवल यात्रा ही नहीं, जो कि जैसे कि हमेशा होता है बालतल और चंदनवाड़ी से चलेगी, उसमें जो 4-5 दिन लगते हैं, पर उसके साथ ही जो आज कश्मीर की वैली की स्थिति है और जहाँ जितने पर्यटक आ रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा कि पिछले 6 महीने में जितने यहाँ पर्यटक आए उतने पर्यटक जम्मू एंड कश्मीर में आज तक कभी नहीं आए। 80 लाख की संख्या में इधर पर्यटक आए, तो वो भी यहाँ यात्रा के साथ साथ 3-4 दिन और अधिक रहें और इस तरह का क्या क्या वो कर सकते हैं, इसकी एक फिल्म बनाई जाए
जिसको हम विविध भागों में दिखाएंगे। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि सिनेमा थिएटर्स में जो फिल्म चलती है शुरू में 1 मिनट की या 2 मिनट की सोशल मैसेजिंग की, उस तरह की फिल्म बना के भी हम सारे थिएटर्स में पूरे भारत में दिखाएं, जिससे कि लोग यहाँ आने के लिए उनका मन करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है आना चाहते हैं, अमरनाथ में के दर्शन करना चाहते हैं अमरनाथ जी के, वो यहाँ पर आए। फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर आ रही है और रोड का भी अगर नेटवर्क इतना बढ़िया हो गया है कि 5 घंटे में अगर जम्मू से श्रीनगर आप पहुँच सकते हैं, तो ये सोचने की बात है कि कितने सैलानी यहाँ पर आ रहे होंगे, क्योंकि वैसे ही कश्मीर स्विट्जरलैंड है हमारा, और यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध है, एक बार जो है अगर कोई सैलानी आता है, मैं पहली बार यहाँ पर आया था 1988 में, और उसके बाद से कई बार आ चुका हूँ, तो यहाँ पर हमेशा ही ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम विश्व की सबसे